वो अपने आप में इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है। ठीक है मैम, इसको जब आप बर्न करोगे एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक, इससे जो इसके कंपैरिजन में ज़्यादा निकलता है, वो अपने आप में इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है। ठीक है मैम, इसको जब आप बर्न करोगे एज कम्पेयर टू वुडन ब्लॉक, इससे जो फ्यूम जनरेट होगा वो कम होगा। दूसरी इसकी खास बात यह है मैम, जितनी कैलोरीफिक वैल्यू आपको वुडन से चाहिए उससे ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू आपको देगा। हाई हीटिंग वैल्यूज़ है इसके, कम क्वांटिटी के अंदर। एक चीज़ और बताओ, इट इज़ मेंशन्ड इन आयुर्वेदा की जो लकड़ी लगती है उसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अपने एलपीजी गैस का होता है 1800। ठीक है, इसका तुमने मेजर किया है? अभी इसका मेजर करो। अगर ये 100 है ना, तो हमारी जो एलपीजी गैस से खाना बनता है ना वो जला हुआ होता है, एक्चुअली हमारे न्यूट्रिएंट जलते हैं। इसका आप टेम्परेचर मेजर करो, इसको उस पॉइंट पे भी लेके आओ कि इसका टेम्परेचर क्या है, और हम इसको आयुर्वेद से प्रूव कर सकते हैं कि इसका टेम्परेचर एलपीजी से कम है तो हमारा इसमें खाना जलेगा नहीं। न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू काउंट करो, ऑथेंटिसिटी आएगी। अब तक की जो रिसर्चेज इस पे हो रखी है मैम, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीव किया जा चुका है। 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अचीवेबल है। अभी हमने हमारे सैंपल की टेस्टिंग नहीं की है, हम इसकी टेस्टिंग करके आपको इसके टेम्परेचर की एग्जैक्ट वैल्यू बता देंगे। लेकिन आप इसमें ये मत करो कि हमें इसका टेम्परेचर हाई करना है। नो, वी हैव टू कुक द फूड ऑन लो टेम्परेचर स्लोली। मैम ऑफ कोर्स वी कैन रिड्यूस द टेम्परेचर बाय रिड्यूसिंग द क्वांटिटी ऑफ बायोफ्यूल ब्लॉक्स। न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट करो आप कितने आपके, जैसे आपको ये पता है कि आप एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना बनाओगे, एलपीजी गैस में बनाओगे तो 90% राइट मैम, देयर आर सेवरल टेस्टिंग्स मैम। यस मैम, वाटर बॉइलिंग टेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट टेस्ट फॉर दिस सेटअप इज वाटर बॉइलिंग टेस्ट। अच्छा, आफ्टर वाटर बॉइलिंग टेस्ट वी कैन कैलकुलेट द थिंग्स व्हाटएवर यू वांट टू से। बहुत अच्छा। उस पे आपका पेटेंट क्या है ना? वी विल ट्राई टू फाइल, स्टिल इट इज इन अंडर प्रोसेस मैम। थैंक यू मैम। ये हमने जो बनाया है ये बायोफ्यूल सॉलिड ब्लॉक्स बनाया है, जिसके अंदर हमने एक वेस्ट को ज़ीरो वेस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। मतलब एज पर माई प्रोजेक्ट देयर इज़ नथिंग वेस्ट। नथिंग वेस्ट का मतलब क्या है कि अब जो हमारे फार्मर्स हैं अब वो अपने वेस्ट को भी कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो अपने पराली वेस्ट को, जैसे पहले अब तक क्या होता आ रहा था, जो हमारे फार्मर्स होते थे वो गेहूँ उगा लिया, चावल की खेती अभी चल रही है, उसके बाद जो उनसे उनका एग्रो वेस्ट प्रोड्यूस होता था, जैसे पराली, जैसे आपका तूड़ी होता है, वो या तो तूड़ी जर्नली आपके जो पशु वगैरह वो खा लेते हैं, लेकिन पराली एक कितना बड़ा मेजर कंसर्न है हरियाणा और पंजाब में, इवन इन तमिलनाडु ऑल्सो। तमिलनाडु एक बहुत बड़ा स्टेट है जो चावल को प्रोड्यूस करता है पर ईयर, वेरी लार्ज अमाउंट, वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ पराली वेस्ट इज जनरेटेड देयर। तो वो अब क्या कर सकते हैं, अपने पराली वेस्ट को एज अ सॉलिड बायोफ्यूल ब्लॉक्स जो हमने बनाया है वो बनाकर उससे भी अर्निंग कर सकते हैं, क्योंकि जो इसकी एप्लीकेशंस हैं वो आप पावर प्लांट सिस्टम के अंदर यूज़ कर सकते हैं टू जनरेट स्टीम, जिससे फर्दर बिजली बनाई जा सकती है। जो ये बायोफ्यूल सॉलिड ब्लॉक्स हैं आप इसको अंगीठी में यूज़ कर सकते हैं फॉर कुकिंग पर्पस। हमारे जो शिमला है, मनाली है, या फिर आपका जो भी हिमाचल प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर है, श्रीनगर है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पर आपके अंगीठीज़ होते हैं जो वहाँ पे वो अपने घरों को गर्म करने के लिए यूज़ करते हैं, उसके लिए भी हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए भी यूज़ हो सकता है। अगर हम पराली को डायरेक्ट जलाते हैं उससे जो फ्यूम निकलता है, जैसे पॉल्यूशन, आपने देखा होगा जब पराली की खेती ख़त्म होती है उसके बाद क्या होता है, अब तक फार्मर्स यही कर रहे हैं, वो अपने खेतों में ओपनली पराली को जला दिया। उससे क्या होता था, कई वन वीक तक पॉल्यूशन पूरे इन्वायरमेंट में फैला रहता था। उससे क्या होता था, कई तरह की, जैसे किसी को दमे की बीमारी है, खांसी की बीमारी है, कई पशु हमारे एनिमल्स, उनको उनके स्वास्थ्य, उनके हेल्थ को उससे इफेक्ट पड़ रहा था। लेकिन आप जब इसको जलाओगे एज अ फ्यूल ब्लॉक, इससे जो फ्यूम जनरेट होगा वो बहुत कम है, बहुत कम। इट इज़ अ इको फ्रेंडली बायोफ्यूल सॉलिड ब्लॉक्स। और जैसे सोइल की फर्टिलिटी को भी कम करता है, और पराली का जो वेस्ट निकलता है वो सोइल की फर्टिलिटी को भी काफ़ी हद तक कम करता है। काफ़ी दिनों तक क्रॉप्स भी नहीं होती वहाँ पर। हाँ, पानी मिक्स करके और पेपर पर, इन्हीं चीज़ों से। ठीक है भैया, थैंक यू।